Good morning, students. Once again, I am here with you with your book Movements, the supplementary reader, English, class 9th, and this is the lesson 1, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand, and this is the part 3 of this lesson. And you are seeing the cover page of your supplementary reader book Movements. In the previous videos, we have seen that we are reading the lesson The Lost Child. In this lesson हमने देखा कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में घूमने जाता है। मेले में जब वो पहुंच जा रहा होता है तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरता है। उसको बरगद के पेड़ दिखते हैं, तितलियां दिखती हैं, ड्रैगन फ्लाइज दिखते हैं। सबको पकड़ने की कोशिश में एक एक की या ज़मीन से निकले हुए कीड़े मकोड़े भी दिखते हैं। उनको पकड़ने की कोशिश में, खेलने की कोशिश में वो लेग्स बिहाइंड हो जाता है, पीछे रह जाता है। माता पिता बार बार बच्चे को अपने साथ लेके बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, है ना। फिर वह मेले में पहुंच जाता है। जैसे ही मेले में पहुंचता है तो मेले में पहुंचने के दौरान वहाँ देखता है वह कि पहली ही दुकान जो है वो स्वीट मीट की यानी मिठाई की दुकान है। फिर वो बलून की दुकान देखता है, फिर वो झूला देखता है, फिर वो सपेरा भी देखता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखता है। पर जब वह राउंड अबाउट के बाजू में खड़ा होता है और बहुत स्ट्रांगली अपने माता पिता से बोलता है कि मुझे राउंड अबाउट में बैठना ही है, और जब वो पाता है कि उसके मदर एंड फादर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो वो पलट के देखता है तो देखता है वहाँ उसके मदर एंड फादर का कोई निशान नहीं है ना। वह रोने लगता है। यानी अपनी आगे देखता है, पीछे देखता है, आइदर साइड आजू बाजू भी देखता है, लेकिन उसको कहीं उसके मम्मी पापा नज़र नहीं आते हैं। फिर वो लेफ़्ट की ओर भागता है, राइट की ओर भागता है, सामने दौड़ता है, पीछे की ओर दौड़ता है, इधर उधर भागता है, कहीं उसको माता पिता नज़र नहीं आते। और इस सब परेशानी में, पैनिक में, डर फियर में उसकी जो टर्बन रहती है, येलो टर्बन, वो भी अनटाई हो जाती है यानी खुल जाती है, और उसके क्लॉथ्स मडी हो जाते हैं यानी धूल दूसरित हो जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल वाले वीडियो में पढ़ा था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। Having run to and fro in the rage of running for a while, he stood defeated. He cries suppressed into sobs. तो इधर टू एंड फ्रो, आगे पीछे भागने में, फॉर ए वाइल दौड़ लगा यानी फॉर थोड़ी देर आगे थोड़ी देर पीछे भागने के चक्कर में ही स्टूड डिफीटेड, उसे ऐसा लगा कि अब वह हार चुका है। हार ऐसा महसूस हो रहा था क्योंकि उसकी माँ और पिताजी मिल नहीं रहे थे। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, उसकी जो रुलाई थी, चिल्ला चिल्ला के जो रो रहा था, अब वो सिसकियों में बदल, सॉब्स यानी सिसकियाँ, है ना। रोते रोते आवाज़ नहीं निकलती, गला रुंध जाता है, वो वाली स्थिति होती है, उसको बोलते हैं सॉब्स। अब वो सिसकियों में बदल चुकी थी। एज लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज men and women talking। और जब वो थोड़ी दूरी पे हरी घास के ऊपर, जहाँ उसकी नज़र जहाँ तक पहुँच रही थी, थ्रू हिज फिल्मी आइज़ इसलिए बोल रहा है कि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। तो आंसुओं का वो जो पर्दा है उनको पार करते हुए उसकी आंखें जहाँ तक पहुँचती हैं तो वहाँ उसको मेन एंड वुमेन, पुरुष और स्त्रियाँ बातें करते नज़र आते हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। वो पीले पैचेस में से, यानी थिगड़े वगैरह, पैच यानी होता है थिगड़ा, दूसरे कपड़े का जो लगा देते हैं, तो वो जानबूझकर उन स्त्रियों और पुरुषों के बीच बीच में देखता है जहाँ कहीं भी येलो ब्राइट क्लॉथ्स दिखते हैं, पीले रंग के कपड़े नज़र आते हैं, तो वो देखता है कि कहीं वहाँ उसके पिताजी तो नहीं है, माँ तो नहीं है, पर वहाँ उनका कोई साइन यानी कोई निशान नहीं मिलता है। वो ये देखता है कि लोग जो हैं वो हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, सिर्फ
हंसने और बात करने के लिए ही, मतलब एन्जॉयमेंट के लिए ही वो बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. एक बार वो फिर से जल्दी से दौड़ा। इस बार वो एक श्राइन यानी होता है मज़ार या किसी की समाधि, जहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। एवरी little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father. बच्चा छोटा था, वो ये देखता है कि ढेर सारे व्यक्ति भीड़ लगा लिए हैं, तो एवरी इंच ऑफ स्पेस, वहाँ पे जो स्थान था उसका इंच बाय इंच उन्होंने इंसानों ने भर दिया है। कंजेस्टेड हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा संकीर्ण जगह हो गई है जहाँ और लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो वो जो बच्चा है वो लोगों के पैरों के बीच से होता हुआ, है ना, छोटा सा बच्चा है, पैरों के बीच से होता हुआ वो सामने निकल जाता है, श्राइन के पास तक पहुँच जाता है। हिज लिटिल सॉब्स लिंगरिंग, अब उसकी जो सिसकियाँ थीं, उन सिसकियों से बार बार जो आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ आ रही थी मदर, फादर, माँ, पिताजी। नियर द एंट्रेंस ऑफ टू द टेम्पल, however, the crowd became very thick. Men jostled each other. Heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. क्राउड जो है वो वेरी थिक यानी बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ पे थिक यानी मोटा नहीं होगा, यहाँ पे थिक यानी बढ़ते जाना, भीड़ का जो इंटेंसिटी है वो गहराते जा रही थी। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का मारते हैं, यहाँ पे जॉस्टल्ड यानी होता है धक्का मारना। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग, बहुत भारी मोटे मोटे लोग हैं, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज़, और बहुत क्रूर आँखों वाले, गुस्से से देखने वाले, एंड हैफ्टी शोल्डर्स, जिनकी अच्छे तने हुए सीने हैं, ऐसे लोग वहाँ पर हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, बट knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" बच्चा जो है वहाँ पर लोगों के पैरों के बीच में है, और इनके जो ब्रूटल मूवमेंट्स, बड़े क्रूर तरीके से एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, उसके कारण बच्चा टू एंड फ्रो, आगे पीछे हो रहा है। He might have been trampled underfoot, वो हो सकता था कि वो पैरों के नीचे कुचला जाता। ट्रैम्पल्ड यानी कुचला जाना या गिर पड़ना वहाँ पैरों के नीचे। Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, यदि उसने चीख कर, shrieked यानी चीख कर, चिल्ला कर, अपनी हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस यानी जितनी तेज जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया उसने। फादर, मदर, अगर वो चिल्लाता नहीं तो लोगों की उस भीड़ भाड़ में पैरों के नीचे कुचल भी जाता, बहुत धक्का मुक्की हो रही थी। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड heard his cry, stooping with great difficulty, lifted him up in his arm. एक व्यक्ति जो भीड़ में था उसने उसकी चीख सुनी। स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से, स्टूपिंग यानी झुकना, क्योंकि बच्चा छोटा था, झुककर उठाना था, बेंट होना, तो बड़ी मुश्किल से वो झुका। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे पहुँचे बच्चे। हुज बेबी आर यू, किसके बेटे हो तुम। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, उस व्यक्ति ने उस बच्चे से पूछा जैसे ही वो बच्चे को मास यानी भीड़ से बाहर लेकर गया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, जब कोई हमारे दुख पे साथ देता है, हमारे दुख के बारे में पूछता है, तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और ज़्यादा ज़ोर से हम अपनी दुख को बताने लगते हैं। तो सेम यहाँ पर ये हुआ कि जैसे ही उस बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे, क्यों रो रहे हो, तो अब बच्चा और ज़ोर से बुरी तरह, बिटरली यानी होता है बुरी तरीके से,
वो रोने लगा। ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। क्योंकि बच्चा राउंड अबाउट के पास ही खोया था, तो सबसे पहले उस व्यक्ति के सामने जो ऑप्शन था बच्चे को चुप कराने का, वो था राउंड अबाउट, गोल वाला झूला। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर बैठोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। वो बहुत विनम्र होके उसको मनाते हुए उन्होंने पूछा, जैसे ही वो रिंग के पास पहुँचे, कि तुम घोड़े पे बैठोगे क्या? द चाइल्ड थ्रोट टोर into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. उसकी सिसकियाँ जो हैं वो और 1000 गुना बढ़ चुकी थीं, और वो फिर उन्हीं सिसकियों के बीच वो चिल्लाता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। देखें, नेक्स्ट पेज पर एक चित्र दिया हुआ है, और इस चित्र में देखें, यहाँ पे जो स्नेक चार्मर है सपेरा, वो सांप का खेल दिखा रहा है। और यहाँ वो व्यक्ति हैं, ये मैं एरो कर रही हूँ जहाँ पे, ये वो व्यक्ति हैं जो उस बच्चे को चुप कराते हैं और उसको उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं ताकि वह चुप हो जाए। और ये वो बच्चा है जो मेले में खो गया है और लगातार रोए जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं मेले में बहुत भीड़ है, विभिन्न तरीके के झूले हैं, बलून्स हैं, मंदिर का ये सीन है जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, है ना। अब देखें हम अगला लेसन क्या कहता है हमारा। द नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं हम लोग, चित्र के ठीक नीचे, द मैन हेडेड टुवार्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेइंग ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा। तो आगे और बढ़ा वह व्यक्ति उस बच्चे को लेके उस स्थान की ओर जहाँ पर जो स्नेक चार्मर है सपेरा, वो अभी भी अपनी फ्लूट यानी बीन को बजा रहा है, स्वेइंग कोबरा जो, और कोबरा झूम रहा है उस बीन की धुन को सुनकर। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उस अच्छी मधुर संगीत को सुनो बेटे। ही प्लीडेड, उन्होंने बच्चे को चुप कराने के लिए प्लीड करी, निवेदन किया। बट द चाइल्ड शट्स हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। पर बच्चा अपने दोनों कान पे उंगली से बंद कर लेता है और डबल पिच्ड स्ट्रेन यानी दोहरी ताकत लगा के पूरा स्ट्रेन यानी ज़ोर से आवाज़ खींच के बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। तो वो जो व्यक्ति रहते हैं जो बच्चे को चुप करा रहे होते हैं, वो सभ्य व्यक्ति उसको लेकर जाते हैं बलून्स की ओर, बलून्स के पास ले जाते हैं। सोचते हैं कि बलून्स के जो चमकदार कलर हैं, सुंदर कलर हैं, वो बच्चे का ध्यान बटा देंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे यानी हटा देंगे वहाँ से, और शायद बच्चा चुप हो जाए। बच्चे का ध्यान सिर्फ किस पे लगा है, अपने माता और पिता पे। तो वो सोचते हैं बलून से शायद बच्चा माता पिता को पाने की जिद छोड़ दे और चुप हो जाए। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, ही परसुएसिवली आस्क्ड। क्या तुमको इंद्रधनुष के रंगों वाला बलून चाहिए? परसुएसिवली यानी समझाते हुए उन्होंने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट। बच्चे ने अपनी आंखें फेर ली उड़ते हुए बलून्स की ओर से और सिर्फ सिसकते गया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। वह व्यक्ति अभी भी कोशिश कर रहे थे कि बच्चे को खुश कर दें। बोर हिम टू
गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, गोदी में लिए लिए उसको जाते हैं वहाँ जहाँ फ्लावर सेलर फूल बेचने वाला बैठा था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, क्या तुम ये सुंदर अच्छे फूलों की खुशबू ले सकते हो बच्चे। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुमको एक माला चाहिए तुम्हारे गले में डालने के लिए। कम टू द नेक्स्ट पेज। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. बच्चे ने अपनी नाक बास्केट से दूर कर लिया। एंड रीइटरेटेड, फिर से दोहराया है। रीइटरेट मतलब पुनः दोहराना। हिज सॉब, उसकी सिसकियों के साथ। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by the gift of a sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, उन्होंने सोचा कि हो सकता है इसके साथ हंसी मजाक करें या इसको कोई गिफ्ट दें तो ये शायद भूल जाए माता पिता को, तो वो मिठाई की गिफ्ट देते हैं उसे। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप, की काउंटर की ओर दुकान जहाँ लगी थी वहाँ पर वो बच्चे को ले गए। वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी मिठाई पसंद करते हो बच्चे, ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप्स एंड ओनली सॉफ्ट, बच्चे ने अपना चेहरा घुमा लिया दूर, उस मिठाई की दुकान से हटा लिया अपना चेहरा और सिसकियाँ लेते हुए बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। तो ये लेसन था, मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी थी। स्टोरी में ये देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रल फिगर है, पूरी कहानी का जो केंद्र बिंदु है, नायक है, वो है एक बच्चा जो खो जाता है मेले में। आप देखें, बच्चों की जो डिज़ायर्स रहती हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं, उन्हें तो दुनिया की हर चीज़ हसीन लगती है, वो उसे पाना चाहते हैं, अत्यधिक लालसा भरी निगाहों से देखते हैं। पर जो उनके माता पिता रहते हैं, जिनके साथ वह अभी तक सुरक्षित जीवन यापन करते आया था, उनके ज़रा से आँखों से ओझल हो जाने के बाद फिर बच्चे को वही सारी चीज़ें जो हैं वो अपना सौंदर्य खो चुकी होती हैं, उनके प्रति बच्चा आकर्षित नहीं होता। माता पिता के नहीं रहने पे उसे ना बलून अच्छे लगते, ना राउंड अबाउट अच्छा लगता है, ना सपेरे की बीन अच्छी लगती है, ना मिठाई, ना फूल, कोई भी चीज़ जिनके लिए उसने पहले मम्मी पापा से अपने बोला था कि मुझे ये चीज़ चाहिए है, वो सारी चीज़ें माता पिता के नहीं रहने पे कोई और दिलवा रहा है, तो बच्चे के लिए वो चीज़ें अपना सौंदर्य और आकर्षण खो चुकी होती हैं, है ना। यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे के लिए उसके माता पिता का साथ, और उनके साथ रहने के बाद जो मिलती है वो सुरक्षा। तो यहाँ हमारा लेसन स्टोरी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इसके एक्सरसाइज देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके और मित्रों के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।